गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज है 2 फेब और सुबह के बज रहे हैं 7:30। हाँ, घर से सब जा चुके हैं। मैं गुरु को नीचे से वॉक करा के आई हूँ। आज धुंध का हाल कुछ सा है। आप कुछ भी देख पा रहे हैं? नहीं, इतनी धुंध है। बट हाँ, आज सर्दी नहीं है, लाइक ठंड नहीं है इतनी। बादल हो रहे हैं, बादल हो रहे कह रही हूँ, धुंध हो रही है बट ठंड नहीं है। सो मॉर्निंग का टाइम है, स्टार्ट करते हैं आज का डे फुल एनर्जी के साथ। करने तो घर के काम ही है, बट घर के काम करने के लिए भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। एक पॉजिटिव नोट से शुरू करते हैं आज का दिन। आप भी शुरू कीजिए मेरे साथ। रात ना कुछ कपड़े तो मैंने बाहर डाल दिए थे और कुछ कपड़े जो हैं मैंने अंदर ही छोड़ दिए थे। मुझे था कि कहीं बारिश ना आ जाए, बट आप देख सकते हो ये जो भी आपको वाइट दिख रहा है ना, ये सब फॉग है। बस सो कपड़े जो है ना रात मैंने डाल दिए थे, अब ये कहाँ ही सूखेंगे। तो सुबह सुबह घर के काम बहुत होते हैं और सुबह सुबह काम करने के लिए आपको सारी चीज़ें एक साइड करनी पड़ती हैं, लाइक फ़ोन एंड ऑल। तो मैं शॉल लेके नीचे गई थी, इसको मैं यहाँ टांग देती हूँ। सो कल मैंने मेथी तोड़ के धोकर रखी थी, तो आई एम थिंकिंग कि आज मेथी के पराठे मक्की वाले बनाए जाएं दोपहर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी गए हैं, बेटी को कॉलेज छोड़ेंगे, उसके बाद उनको जाना है किसी मीटिंग पे। मीटिंग से फ्री होकर वो आएंगे आई थिंक ऑलमोस्ट 12 बजे तक। तो जब तक घर का काम हो जाएगा और मैं बना दूँगी मेथी वाले पराठे। थोड़े से और इसको यहीं रख देते हैं, थोड़ा और सूख जाएगा। और ऑलमोस्ट जो है वो मेरा उठक पटक जो घर की सुबह की होती है वो मैंने कर दी है। एक बार बिस्तरे विस्तरे टिक जाएं और एक मिनट, एक बार बिस्तरे विस्तरे टिक जाए ना तो बाकी के काम इजी हो जाते हैं। अब मैं पी लेती हूँ 1 कप चाय बनाकर। सुबह की चाय पीनी तो मैंडेटरी है, ऑल्दो पीछे मुझे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, मैं फिर भी चाय पीने से नहीं हट रही हूँ। बिकॉज़ आई थिंक मुझे लगता है ना, चाय पीना वेला काम है। जब आपको लगे कि आपको कोई और काम नहीं है तो चाय बना लो बस, है ना। मतलब लाइक कभी कभी तो लगता है कि चलो चाय की ज़रूरत है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना बस एवं की लगता है कि चाय बना लो बस, मेरा थोड़ा सा काम हो गया, मुझे फुर्सत के 2 पल चाहिए और मेरे पास एक्सक्यूज़ है कि मैं चाय लेके बैठ जाऊँ। सो डोंट जज माय फेस। थोड़े मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, आई डोंट नो वाई। वैसे तो मेरे डार्क सर्कल्स हैं बट कभी कभी बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं जब आप
या आपकी नींद पूरी ना हो। वैसे तो मेरी नींद पूरी हो रही है, बट आई डोंट नो क्यों है ऐसे, कभी कभी हो जाता है। एनीवेज इग्नोर दैट, हम बना लेते हैं पहले। ओह गॉड, एक तो कहीं कहीं रखना मुझे बड़ा दिक्कत लगती है। आजकल मैंने चाय में लौंग इलायची कुछ भी डालना बंद कर दिया है। मैं बस प्लेन चाय पीती हूँ, हल्की, थोड़ी पत्ती, थोड़ा दूध और थोड़ी शक्कर। बहुत ज़्यादा मैं हैवी चाय नहीं पी रही हूँ। और हाँ, सुबह उठकर गर्म पानी मैंने पी लिया था, क्योंकि भैया सुबह सुबह चाय जो है बॉडी के लिए वैसे तो ठीक नहीं होती है। तो बेटर कि अगर आपको चाय पीने की आदत है मेरी तरह, तो पहले उठकर एक गिलास हल्का सा गुनगुना पानी पी लो। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, जस्ट गुनगुना पानी। सो या चाय उबल जाए, पीते हैं चाय। बादाम मैं रात भिगोने भूल गई, इसमें कल के थोड़े से भीगे पड़े हैं आई थिंक। सही, मैं रात भिगोने भूल गई हूँ। जब तक चाय उबल रही है तब तक हम खा लेते हैं 2-4 भीगे बादाम। मैंने ना चाय छोटी ग्लास में पीना शुरू कर दिया है। बहुत छोटा सा ग्लास है ये कांच का, क्योंकि ना कप के साइजेस बड़े होते हैं। वैसे कप मेरे पास छोटे भी हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे अब कप में चाय पी के मज़ा नहीं आ रहा। और जो मेरे पास बाहर कप हैं ये सब थोड़े बड़े हैं, तो इनमें ना चाय बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मैं इनमें ज़्यादा चाय भर के पी लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी। तो मैंने बंद किया चाय पीना इन कप में, और मैंने लगाया ये छोटा सा ग्लास। मैं इसी में ही चाय पीऊँगी। जितनी थोड़ी चाय पी जाए उतना ही अच्छा है। आई नो चाय का चस्का है बुरा, बट देखा जाए तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा चाय अच्छी नहीं है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, एक बार इस टाइम सुबह पीती हूँ और एक बार शाम को, कभी कभी शाम को स्किप भी कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन सुबह सुबह भी चाय हेल्दी नहीं होती है कि आप अपने गट को पहले ही एसिडिक चीज़ प्रोवाइड करो। तो सुबह इतना, बट क्या करें, अब सुबह की तो चाय पीनी ज़रूरी है। ओके ओके वेट, चाय डाल लेते हैं। पहले हम भूख लगा देते हैं। सो मैं इत्मीनान से बैठती हूँ और 2 मिनट चाय पीती हूँ। कल शाम में ना एक मट्ठी खाई थी और एक छोड़ दी थी, तो बस इसके साथ एक यही ले लेती हूँ। हालांकि पिन्नी भी पड़ी है, बट मैं नहीं खाऊंगी। हैव इट गाइस, हैप्पी मंडे। ये बहुत क्रंची सी मट्ठी है, चाय के साथ मट्ठी बहुत अच्छी लगती है। ये तो टूट भी नहीं रही है। सो यार थोड़ा सा काम वाम हो गया। कपड़े मैंने कल धो दिए थे, मेरी मशीन एक्चुअली फिर से ख़राब हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे खोल के ठीक कर ली। मैं आपको दिखाया, कपड़े सूखने डाल दिए मैंने, तो कपड़ों का काम नहीं है। मेथी मैंने काट के रखी, चाहूँ तो मैं आलू मेथी बना दूँ, चाहूँ तो मैं मेथी वाले मक्के के पराठे बना दूँ, देखते हैं। ये पिजन देख रहे हो, ये बैठा है यहाँ पे ना। ये वाला गमला सूखा हुआ है ना, इसमें टहनियाँ हैं, तो ये ना दोनों जोड़े में आते हैं। कभी कभी अकेला आता है, ये भी उठ जाएगा इसको पता है, बट ये दरवाज़ा बंद है। यहाँ से ना कहाँ से उठा के लेके जाता है। अभी दौड़ गया, इसको पता चल गया है कि यहाँ कोई है।
तो यहाँ से ना ये घास तोड़ता है और फिर लेके जाता है, कहीं घर बना रहा है। वैसे तो मैंने इसके लिए यहाँ ये भी लगाया हुआ है बर्ड्स के लिए कि अगर किसी को शेल्टर चाहिए हो तो ठंड में, बट अफसोस आई थिंक ये अंदर को है ना तो किसी को दिखाई नहीं देता। बट एनीवेज हम लगा के रखेंगे, किसी ज़रूरतमंद को कभी भी चाहिए हो उड़ते हुए बारिश में या कभी भी। तो उड़ गया, मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है, देख सकते हो नीचे भी दिखाई दे रहा है। ओके लेंस थोड़े गर्म हो रहा है। यहाँ ना बच्चे फील्ड्स में खेल रहे हैं, देखो ये देखो सुबह तो बिल्कुल भी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, अब तो फिर दिखाई दे रहा है। यू नो व्हाट, मुझे ये घर बहुत पसंद है। ऑल्दो हम इस घर में रेंट पे हैं, हमारा अपना घर दिल्ली में है, बट मुझे ये घर बहुत पसंद है। पता है मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारा घर ऐसा हो जहाँ पे बहुत लाइट आती हो, धूप आती हो और खुला हो, अच्छी ठंडी ताज़ी हवा आती हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आ रही हैं, बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ढा ढा ढूम ढूम डिश डिश हो रही है। बट जैसा मैं चाहती थी ना, ये घर बिल्कुल वैसा है। हाँ थोड़ा सिटी से दूर है, बस इसका यही एक ड्रॉबैक है। बट एनीवेज़ कार से जाओ तो हर जगह आप पहुँच ही जाते हो, बट अगर कार का ऑप्शन ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए हमारे लिए। बट बहुत ही प्यारा घर है यार ये। मुझे नहीं पता हम कितना टाइम तक इस घर में रहेंगे या जैसे भी जो भी डेस्टिनी में होगा, और डेफिनेटली मैं इस घर को मिस करूँगी। पता है यहाँ फील्ड में ना सामने खेतों में पानी लगता है, वो गोल गोल वाले फव्वारे चलते हैं, ट्रैक्टरों की आवाज़ आती है, बर्ड्स, हवा, ब्यूटीफुल व्यू। मैं आपको दिखाऊं, आपको दूर दिखाई दे रहे होंगे ये, यहाँ देखो, फोकस फोकस नहीं करेगा, मेरा फ़ोन बहुत पुराना है। सो वो देखो दिख गए, हाँ दिख गए ना, ये यहाँ बस छोड़ो, दूर कहीं आपको फव्वारे चलते दिख रहे होंगे। है कहीं इतने ब्यूटीफुल से नज़ारे कमरे में बैठकर आपको दूर तक खेत खलियान दिखाई देते हो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पीसफुल लगता है। ये खेत है नीचे कितने प्यारे से। कहाँ मिलता है ऐसा घर, लोग अपना ड्रीम में देखते हैं कभी ऐसा घर हो हमारा, बीच खेतों में, शांति में, सिटी के शोर से दूर। देखो बर्ड्स भी आते हैं, पिजन बहुत आते हैं यहाँ पे। मैं कर रही हूँ ना सफाई, और साथ साथ मैं कभी कभी जैसे, और मेरे ना हर रूम से बाहर का व्यू दिखाई देता है, तो ऑब्वियस सी बात है हवा तो कहीं से आती नहीं है, पर्दे हटा दो तो बाहर का व्यू दिखता है, चाहे धुंध हो, चाहे बारिश हो, बादल हो, धूप हो, जो भी हो, तो बाहर का व्यू आपको शीशे में से दिखता रहता है। बस बारिश का कोई स्कोप नहीं है, हवा कहीं से आ नहीं रही है, और प्लस आप बाहर का व्यू इन बड़ी ग्लास विंडो से ना एंजॉय। इतने बड़े बड़े ग्लास विंडोज़ हैं ना, ये इस तरह की ग्लास विंडोज़ हैं, तो इसमें से आप बाहर का व्यू एंजॉय करते रहते हो, तो बड़ा मज़ा आता है। सो यहाँ व्यू बाहर का देखने के बाद अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। मैं कर रही हूँ सफाई। मुझे ना बड़े लोग कहते हैं कि तुम काम वाली क्यों नहीं लगा लेती हो, दिस दैट एंड ऑल, अपने आप काम करती हो। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, घर का काम करने में बुराई है क्या? लाइक क्या बुराई है? आपका अपना घर है, आप अपने हिसाब से सफाई कीजिए। चलो जो वर्किंग्स हैं उनके लिए तो अलग बात है, बट अगर आप घर पे हो, आप काम करते हो, तो आपकी बॉडी चलती है, आप बिज़ी रहते हो, और कोई वर्कआउट करने का अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आप घर का काम कर रहे हो, एटलीस्ट आप शरीर तो हिला रहे हो, आप किसी काम तो आ रहे हो, आप पैसे बचा रहे हो, और क्या चाहिए लाइक आई मीन। तो आई थिंक घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है, मुझे लगता है चाहे कोई भी है करना चाहिए, और अपना ही घर है, इसमें बुराई भी क्या है। लेट मी चेक, सब्जी मैंने रखी है आलू मेथी, थोड़ी सी मेथी की, तो मैंने मेथी वाली पराठे, मक्की का आटा गूंद के रखा है। आलू को क्या,
थोड़ी सी मेथी बची थी तो मैंने आलू मेथी बना दिया है। इसको ढक देते हैं। सो मैंने शार ले लिया है। मौसम तो है ना थोड़ा गई है, आप देख सकते हो बाहर दिखाई देने लग गया है। धुंध थोड़ी छुट गई है, बाकी और सारे काम मेरे हो गए हैं। और नाश्ता मैंने कर लिया था। और ना ना मैंने इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा बहुत ऐड आ रही है फे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, हाइलाइटर्स, बाम्स एंड ऑल दैट। बहुत 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 ऐड आ रही है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत ऐड आ रही थी। तो गेस व्हाट, ऐड आई और तो मैंने ना एक प्रोडक्ट मंगाया था जो मुझे परसों ही रिसीव हुआ है। वो है ये फे ब्यूटी का ग्लास बाम, और ये शेड है इसका लूनर लूनर लूनर। तो ये बाम मैंने मंगाया, इतना सुन रही थी, इतने रिव्यू देख रही थी, तो ऐसे ना रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैं 1 मिनट, तो मुझे लगा कि मुझे भी मंगाना ना चाहिए, मुझे भी ट्राई करना है, तो मैंने ये मंगा ही लिया। ये कुछ ऐसा सा है, ऐसी सी स्टिक फॉर्म में इसका ऐसा सा ढक्कन है, ठीक है। पैकेजिंग तो फे वालों की बड़ी बोरिंग सी है, ऐसी सफ़ेद सी, सो व्हाटएवर। तो इस पर एक ऐसा सा लेड है, इसको हटाएंगे तो ओ गॉड, ओके। ये कुछ ऐसा सा शेड है, आप देख सकते हो, ऐसा सा शाइन देख रहे हो। तो ये ना इस तरह से है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड ऐसा कुछ नहीं है, मतलब काइंड ऑफ स्किन। ये जो कलर लूनर है ना, इसमें और भी शेड्स थे, लेकिन जो ऐड में आ रहा था मैंने वही मंगाया, मुझे यही सही लगा अपने लिए। तो ये स्किन शेड में एक हाईलाइटिंग सा है, तो इट्स काइंड ऑफ अ बाम। ऐसा नहीं है कि कोई चंकी ग्लिटर्स हैं इसमें या कुछ ऐसा है, इट्स अ बाम, शाइनी बाम। तो जैसे हम मेकअप करने के बाद हल्का सा अगर हाथ से वैसलिन वगैरह भी लगा लेना तो शाइन आ जाता है। मैंने एक रिव्यू किया था कोरियन, रेने का कोरियन सीरम है जो, वो भी वही यही काम करता है। तो ये भी वैसा सा ही है, बट थोड़ा सा टिंटेड शाइन है इसका। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसे, बट इट्स नाइस। तो ये वाला ना इस तरह का बाम है। तो अगर आप बहुत जल्दी में हो हाइलाइटर्स के लिए, ब्रश एंड ऑल दैट, इट्स इन अ स्टिक फॉर्म। तो इसको हम लाइक ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं, देखो सी, सी। सो शाइन तो है, इट्स अ ग्लॉसी बाम। अगर इसको बेयर फेस पे लगाओ ना, मैंने जब ये आया है तो मैंने मेकअप नहीं किया हुआ था ना, तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था। तो बेयर फेस पे मतलब लाइक विदाउट मेकअप इतना कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि इसको मेकअप के साथ ट्राई करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मैंने बताया आपको, मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने ना ज़रा सा ही जस्ट टिंटेड लॉरियल का मैं टिंटेड सीरम लगाती हूँ। आप चाहो तो बेबी क्रीम के साथ या फाउंडेशन के साथ लगा सकते हो। तो ये कुछ ऐसा सा शाइन है, काफ़ी नेचुरल सा शाइन है। जिनको बहुत ज़्यादा चंकी हाइलाइटर्स नहीं पसंद है, जैसे डे टाइम है, डे टाइम में आप पाउडरी हाइलाइटर या लिक्विड हाइलाइटर्स नहीं लगा सकते, और ऐसा फील होता है कि लाइक डे लाइट में थोड़ा अजीब लगता है। बट बाम फॉर्म में अच्छा लग रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइज्ड फेस बट इन अ ग्लोई फॉर्म। तो आई थिंक इट्स नाइस, अगर आप लगाना चाहो तो बहुत अच्छा है। ये बाम फॉर्म में है तो कोई भी यूज़ कर सकता है, जहाँ जहाँ आपको लगे आपको ग्लो और शाइन चाहिए, आप इसको जस्ट एक स्टिक को इस तरह से बाम की तरह अप्लाई कर लो एंड इट्स गुड टू गो। आप देख सकते हो ग्लो अच्छा है, तो अच्छा है, मुझे ये चाहिए था। बिकॉज़ मेरे पास पाउडर फॉर्म में भी है, मैं उसे बहुत कम यूज़ करती हूँ। नाइट पार्टीज़ में या कहीं आप जा रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो, ज़रा ज़रा सा लेके, उसे बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसमें ग्लिटरी चंक्स होते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पास है एक स्विस ब्यूटी का है, उसमें ग्लिटरी चंक्स नहीं है, बट चल जाता है काम उससे, वो काफ़ी पहले का है मेरे पास। और फिर आपके पास क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो आप मेकअप के नीचे पहले लगा लेते हो, भूल गई हूँ, जो भी है वो लगा लेते हो ना लिक्विड फॉर्म में, तो उससे भी आपका मेकअप ग्लोई हो जाता है। तो ये आप मेकअप कर लो, जरा सा टिंटेड मॉइस्चराइज़र, बीबी क्रीम कुछ भी लगा लो, और आपको चाहिए कि आपका फेस ग्लोई ग्लोई लगे। आजकल आपने देखा होगा
एड में बहुत दिखा रहे हैं कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस जो हैं आजकल ग्लोई मेकअप जो है बहुत 2026 में इन है, फैशन में इन है। मैटेड मेकअप का भी इतना फैशन नहीं रहा आजकल, ग्लोई मेकअप का बहुत फैशन हो गया है। तो उस तरह का ग्लोई फेस अगर आपको चाहिए जो ऑयली ऑयली चिपचिपा ना लगे बट ग्लोई लगे, है ना, तो मैंने काफ़ी रेव कर दिया है फे ब्यूटी वालों। अब जो इसके 2 शेड और बचे हैं वो आप मुझे भेज देना। तो ये जो है ना, ये तो मैंने अपने पैसों से मंगाया है, अभी तो इतने कहीं हमको कोई भेजेगा, जो भी है। चलो, सो इट्स नाइस, अच्छा है, इट्स बाम काइंड में ना, बहुत अच्छा है। तो आई थिंक सभी स्किन टोन्स पे चला जाएगा, बाकी आप अपने हिसाब से अपने जो भी आपको स्किन मैच लगता है, तो ये स्किन मैच सा शेड है, तो आई लाइक इट। अगर आप लेना चाहो, कोई इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। नायका पे, टीरा पे तो अवेलेबल नहीं था, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, तो मैंने ये फे ब्यूटी की साइट से ही मंगाया है। तो एक आधे 2 डिस्काउंट लगने के बाद जो भी ऊपर जो भी टैक्सेस लगते हैं, तो मुझे ये 608 का पड़ा है मुझे ये डिस्काउंट के बाद। तो इट्स नाइस, अच्छा चल जाएगा विंटर्स में, तो खैर बहुत अच्छा चल जाएगा। ग्लोई ग्लोई मेकअप तो डे लाइट में आप कैसे भी लगा के जा सकते हो, बिल्कुल भी वियर्ड ऑकवर्ड फेस पे नहीं लग रहा है कि हमने क्या शाइनी लगाया है, आप ट्राई कर सकते हो। सो इट्स नाइस प्रोडक्ट। तो ये मैंने मंगाया था फे ब्यूटी से, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। सो यहाँ आप देख सकते हो मेरा फेस, देखो अभी ना मैंने वैसे थोड़ा लगा के दिखाया आपको, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बट आप देख सकते हो, देखो डे लाइट में बाहर उधर से रोशनी पड़ रही है तो कैसे मेरी शाइनी हो रहा है फेस, है ना। तो आप इसे लगा सकते हो, ऐसे ऑकवर्ड सा, गोल्डन सा, चंकी सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स बाम, शाइनी बाम, ग्लासी बाम। ओ लुक लुक लुक। सो आप ये मंगा सकते हो। सो अच्छा है, ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि आम जनता जनार्दन जब लगाती है तो ऑनेस्ट रिव्यू ही देती है, भाई पैसे लगाए होते हैं, हमें कौन सा कोई दे रहा है। सो या पता नहीं, मुझे ना थोड़ी सी सांस फूल रही है, क्यों फूल रही है मुझे नहीं पता। और व्हाट एल्स, ओके वेट, कुरो को खाना दे देती हूँ, उसने खाए थे बनाना और वो सो रहा है। कुरो, ओए कुरो, ईट ईट ईट, हो आप खा लो, फिर मैं स्वेटर पहनाऊंगी। ओके ओके, कि मेरी तरफ मत देखो, मैं खाना खा लूँ। आप मेरा फेस देख सकते हो। सो चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो को यही एंड। ये व्लॉग बहुत छोटा सा था, एज सच कोई इंटरेस्टिंग करने के लिए होता नहीं है, इसलिए मैं डेली व्लॉगिंग करती भी नहीं हूँ। डेली की रूटीन्स रोज़ रोज़ तो सेम नहीं दिखाई जा सकती। सो या रखती हूँ मैं, मतलब बंद करती हूँ इस व्लॉग को। आपको मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सी यू। हाय गाइस, तो शाम के बज गए हैं, वेट अ मिनट, 6:30 7:15 का टाइम है। मैंने ये वीडियो अब इसलिए ऑन किया है कि सुबह मैंने लगाया था फे ब्यूटी का दैट ग्लास मिरर ग्लेज बाम। आई विल शो यू, लुक एट माई फेस, देख सकते हो। ये जब मैंने सुबह लगाया था ये तभी खाई है। अब उसके बाद मैंने कपड़े चेंज भी कर लिए, मैंने लिटरली स्वेटर चेंज किया है, मैं बाहर भी गई थी, मैंने लंच प्रिपेयर किया, डिनर प्रिपेयर किया, यू नो। सो यू कैन सी दैट ग्लो ऑन माई फेस। सो
मेरी तरफ से बिल्कुल अप्रूव है ये। आप चाहें तो आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा फे ब्यूटी का दिस ग्लेज मिरर ग्लेज बाम। मैं आपको हर तरीके से, हर तरह से, हर लाइट की डायरेक्शन से दिखा रही हूँ। इट लुक नाइस। सो या डिनर मैं खा चुकी हूँ। मैं थोड़ा जल्दी की डिनर कर लेती हूँ बिकॉज़ रात को थोड़ा भी आपको दिखा दें अंधेरा हो गया है, सिटी की लाइट जल गई हैं और मैं हूँ अपनी किचन में। बस मैंने डिनर प्रिपेयर कर दिया, जिसको खाना है खा लेगा। मैं खा चुकी हूँ। तो चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।